क्लास, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। क्या किया था लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने? सांद्रता वाले पद देखे थे बेटा, है ना? सांद्रता वाले पदों की बात करो बेटा, जिसमें अपन बात कर रहे थे मूलरता, मूललता, मूल भिन्न, नॉर्मलता, भार भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, सामर्थ्य, पीपीएम, इन सब की बात की थी बेटा अपन ने। तो अपन बेटा आज अपन आगे इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व हो। ठीक है बेटा, तो अपना लेक्चर नंबर अपन बात करें कौन सा है लेक्चर? लेक्चर नंबर 119। और अपन आज बात किसकी करेंगे बेटा? सांद्रता पद के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल्स है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले, उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। मैंने लास्ट में आपको बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बताए थे, जिसमें अपन ने मूलरता मूललता में रिलेशन देखा था, और बेटा अपन ने क्या देखा था कि सेमी नॉर्मल क्या होता है, मिली नॉर्मल क्या होता है, डेसी नॉर्मल क्या होता है, बेटा इनकी भी बात की। राइट, याद आ गया? तो अपन इनके न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबसे रिलेटेड बेटा अपन न्यूमेरिकल देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इन सब की बेटा अपन बात करेंगे। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे इसमें। तो बेटा देखो, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पीपीएम की बात करें बेटा अपन, तो पीपीएम के लिए मैं बोल सकता हूँ, देखो 500 ग्राम टूथपेस्ट में 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, तब फ्लोराइड की मात्रा पीपीएम में क्या होगी? समझ में आ गई बात? 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, तब फ्लोराइड की मात्रा पीपीएम में क्या होगी बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसके लिए अपन बेटा पीपीएम के लिए और मात्रा की जब बात की जाए तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। क्या फॉर्मूला है? पीपीएम इज इक्वल टू विलेय की ग्राम मात्रा या विलेय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुणा 10⁶। यही होता है बेटा पीपीएम का फॉर्मूला। तो बेटा यदि मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं और देखूं तो विलेय की मात्रा मतलब फ्लोराइड कितना है बेटा? 0.2 ग्राम। विलियन की मात्रा मतलब टूथपेस्ट और फ्लोराइड मिला हुआ है, कितना है बेटा? 500 ग्राम इंटू 10⁶। समझ में आ गई बात बेटा? आप ये देख भी सकते हो कि फ्लोराइड कितना है 500 ग्राम में? 0.2 ग्राम, बहुत कम है बेटा। ठीक है, तो बेटा आप अपन इसको यदि सॉल्व करें आगे तो देखो क्या होगा। एक बार दोबारा लिख लेता हूं, फिर कैलकुलेशन करते हैं अपन। बेटा पॉइंट 0 1 2 3 से बेटा ये 3 जीरो जाएगी, तो बेटा अपन को क्या मिलेगा? 2 इंटू 10⁻³ बटा 5। सही बात है बेटा, 5 गुना 10 0 0, तो बेटा 200 गुना 400 पीपीएम मात्रा फ्लोराइड उपस्थित है। समझ में आ गई बात? तो पीपीएम का आपको बात समझ में आई? क्या होता है पीपीएम? जो बहुत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है उसको बढ़ा करके पीपीएम में अपन बता कर सकते हैं। बड़ा करना मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं, मात्रा तो उतनी रहेगी लेकिन प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर हो गया ये? क्या किया है अपन ने बेटा? अपन आगे देखते हैं बात। अब ये करूं रफ, बेटा और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके मॉड्यूल से। देखिएगा बेटा, उदाहरण नंबर 36। उदाहरण नंबर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 36 की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहा बेटा। आपको बोला है शर्करा तथा जल
का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात करो। यदि अपन ने शर्करा का विलयन बनाया है कितना 250 ग्राम, जिसमें 25% भार प्रतिशत, समझ में आती है क्या बात? 25% तो भार प्रतिशत है, तब अपन को बेटा शर्करा और जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या दिया है हमारे को इसमें बेटा भार प्रतिशत दिया है कितना 25 दिया है, साथ में बेटा अपन को जो विलयन दिया है, विलयन की मात्रा बता दी अपन को, विलयन का भार बता दिया बेटा कितना 250 ग्राम बता दिया। तब बेटा आपको इसमें शर्करा और विलयन मतलब जल की मात्रा की गणना करनी है बेटा। डन बेटा। तो बेटा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बेटा इसका लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या बोल रहा है। ये ऐसे बोल रहा है जो विलयन है बेटा, उस विलयन में क्या क्या है। उस विलयन में बेटा एक तो शर्करा है, केन शुगर, शर्करा बोलते हैं केन शुगर को हिंदी में, और दूसरा क्या है बेटा जल। तो बेटा इसका टोटल का भार 250 ग्राम है। मुझे इसमें शर्करा का भार अलग देखना है, जल का भार अलग देखना है। भार प्रतिशत दिया हुआ है तो बेटा यहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। देखो क्या, भार प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा इंटू 100 बटा विलयन की मात्रा, यही होगा बेटा। तो बेटा इसमें यदि अपन वैल्यूज पुट करें तो भार प्रतिशत कितना दिया है 25 दिया है। विलेय की मात्रा मुझे निकालनी है, विलेय बोले तो क्या होगा बेटा शर्करा, शर्करा तो क्या है आपकी विलेय, और जल क्या है बेटा आपका विलायक, ये बात आपको पता है। तो बेटा यहां से मैंने बोला विलेय की मात्रा जो मुझे निकालनी है इंटू 100, विलयन की मात्रा कितनी दी है बेटा 250 ग्राम, सही बात है क्या बेटा। तो बेटा यहां से यदि अपन इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, देखें 0 से तो 0 गया, आगे देखते हैं। तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा देखिए बेटा तो कितना आएगा 25 इंटू 25 बटा 10, बेटा ये आ जाएगा आपके पास 62.5 ग्राम शर्करा। बोलो बेटा सही बात है क्या। अब हमारे को शर्करा पता लग गई बेटा 62.5 ग्राम है, तो बेटा हम बोल सकते हैं चूंकि शर्करा प्लस जल मिलके क्या बना रहे हैं शर्करा विलयन, सही बात है, विलयन बोलूं या शर्करा विलयन बोलूं। बेटा शर्करा मुझे पता लग गई 62.5 ग्राम है, ये मुझे पता लग गया 250 ग्राम है। जल क्या बोलोगे, तब जल इज इक्वल टू 250 ग्राम में से बेटा ये माइनस कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, देखते हैं, देखें बेटा यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 187.5 ग्राम। देखो देखे सही बात है क्या। तो बेटा इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिया था उदाहरण नंबर 36, उसमें आपको क्या बोला था, भार प्रतिशत 25 है और शर्करा जलीय विलयन की मात्रा 250 ग्राम है, तब आवश्यक शर्करा तथा जल की मात्रा क्या क्या होगी। तो आपने बोला शर्करा की मात्रा तो 62.5 ग्राम होगी, जबकि जल की मात्रा बेटा कितनी बता दोगे आप 187.5 ग्राम बता दोगे। बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे बेटा, ये क्लियर है। तो आगे देखते हैं बेटा, इसको रफ करता हूं। ये आपका उदाहरण नंबर 36 था मॉड्यूल में जो दिया हुआ है। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं शुद्ध जल से रिलेटेड, ये ध्यान रखें। तो बेटा शुद्ध जल के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो बेटा मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, यही होता है बेटा। तो बेटा हमारे को ये पता है, आज एक चीज दी है हमारे को, क्या देखो इसका घनत्व दिया है ग्राम प्रति ml में,
जल का घनत्व हमें पता है कितना होता है बेटा, 1 ग्राम प्रति ml होता है। बोलो बेटा सही बात है क्या? सही बात है। तो बेटा अब मैं इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि अब हम क्वेश्चन को कैसे आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन बेटा? तो बेटा देखिएगा, देखें, मैं यदि 1000 ml की बात कर लूं बेटा, 1000 ml का मतलब कितना लीटर हो जाएगा बेटा आपका? 1 लीटर हो जाएगा। तो देखते हैं, माना जल 1000 ml, बेटा जल 1000 ml है। यहां से हमारे को एक चीज पता है, चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, नहीं होता बेटा? होता है। तो द्रव्यमान मैं यहां से निकाल रहा हूं, आयतन कितना है 1000 ml, और ml के रिस्पेक्ट में घनत्व की बात करें तो कितना है 1 ग्राम प्रति ml। तो यहां से बेटा कितना वजन आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। सही बात है बेटा? अब बेटा मैं मोल निकालना चाह रहा हूं, तो बेटा देखो क्या होगा, या पूरी मोलरता ही देख लो। मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। किसमें बात करेंगे बेटा? ये लीटर में बात की जाएगी। सही बात है। तो बेटा देखो, विलेय के मोल, विलेय क्या है? ग्राम भार 1000 है, तो मोलों की बात करूं तो बेटा क्या बोलेंगे? ग्राम भार बटा अणु भार, यही तो विलेय के मोल होंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम भार बटे अणु भार। ग्राम भार 1000, अणु भार 18, तो विलेय के मोल आ गए। आयतन, बेटा जल हमने 1000 ml माना है, 1000 ml का मतलब बेटा कितना लीटर हो गया? 1 लीटर हो गया। तो बेटा विलयन का आयतन क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से बेटा जब अपन ने सॉल्व किया तो मोलरता कितनी आ जाएगी? 55.5 ml। ये किसकी मोलरता है बेटा? जल की मोलरता है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो आगे फिर दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपको बोला शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, तो आपने माना कि 1000 ml जल है, मान सकते हैं 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया। अब बेटा जल का केस है, मोल में याद आ गया होगा, क्या लगाते थे हम? m इज इक्वल टू वी डी, याद आ गया? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है? 1000 ml, घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति ml। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना हो गया? 1000 ग्राम। सही बात है बेटा? बेटा हमारे पास द्रव्यमान आ गया, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाया, मोल प्रति लीटर। मोल किसके? विलेय के। कितना है? ग्राम भार बटे अणु भार, 1000 बटा 18 मोल आ गए। आयतन कितना है? 1 लीटर है। सॉल्व करके लिख लिया, कितना है? 55.5 मोलरता। कैपिटल एम किसको बता रहा है? मोलरता। बेटा आज के बाद ये ध्यान रखें, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। वैसे आप बेटा इस चीज का याद रखें कि शुद्ध जल की मोलरता जब भी बात की जाए तो हमेशा याद रखें, जब तक हमारे को कोई कंडीशन नहीं दी है हम कितना मान के चलते हैं? 55.5 मोलरता मान के चलते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा आगे और देखते हैं अपन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखें। और कोई क्वेश्चन है क्या? बेटा आपको बोला क्या है, देखो उदाहरण नंबर 40 की बात कर रहे हैं अपन। आपके बुकलेट में उदाहरण नंबर 40 क्या बोला है? 4 ग्राम कास्टिक सोडे को 200 ml विलयन में घोला जाता है, तब विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा क्या बोला है? कास्टिक सोडा कितना है देखते हैं। कास्टिक सोडा दिया है आपको बेटा 4 ग्राम। कितना ग्राम दिया है? 4 ग्राम। कास्टिक सोडा आज के बाद आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा? NaOH। NaOH को क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। समझ में आ गई बात बेटा? विलयन कितना दिया है बेटा आपको? विलयन का आयतन दिया है 200 ml। इसे लीटर में बदलना चाहूं तो 1000 का भाग लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा? 200 बटे 1000। डन बेटा? अब मैं मोलरता का फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर। बोलो यही फॉर्मूला होता है क्या? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। बेटा मोल क्या होता है? ग्राम भार बटा अणु भार।
मोल का फॉर्मूला यही होता है क्या, ग्राम बार बटा अणुभार। NaOH का अणुभार कितना आएगा बेटा 40 हो जाएगा। आयतन देखते हैं, क्या आयतन की बात करें, ये आयतन आ जाएगा, इसमें आएगा आयतन बेटा लीटर में आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, तो 4/40 गुणा 1000 बटा 200, यही है क्या बेटा। अब बेटा अपन इसको यदि सॉल्व करें तो देखो 1 0 से 1 0 सॉरी 1 2 3 0 से 3 0 गई बेटा, 4 से 4 गया, 1/2 का मतलब बेटा कितना आएगा 0.5। तो बेटा हमको क्वेश्चन क्या बोला था, 4 ग्राम कास्टिक सोडा यदि 200 ml विलयन में घुला हुआ है तब विलयन की मोलरता क्या होगी। हमने बेटा मोलरता का सिंपल फॉर्मूला लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व। समझ में आती है क्या बात बेटा, पक्का। चलूं बेटा आगे, हाँ जी बोलो। तो आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर रहा हूं इसको। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोलता है। 30 ग्राम CH3COOH 90 ग्राम जल में घुला हुआ है यदि, अब बेटा आगे देखिएगा, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। बोल सकता हूं बेटा क्या बोला है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बोला है बेटा 1.2 ग्राम प्रति ml है, तब निम्न की गणना कीजिए। तो बेटा सारे फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं, एक जनरल क्वेश्चन लिया है बेटा आपने, निम्न की गणना करो। किस किस की बेटा, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, XA, XB, सामर्थ्य, इन सब की बेटा आपको क्या करनी है बेटा, मतलब एक जनरल क्वेश्चन लिया है बेटा, इससे मैं आपको जितने भी अपने पास फॉर्मूलाज थे उन सबको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आती है बात बेटा। तो बेटा एक बार अपन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले हमारे को कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो अपने पास इस क्वेश्चन में काम आएगी। बेटा हमने बात की विलयन की, बेटा विलयन में क्या क्या चीज है पहले वो देखो। बेटा विलयन में दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास CH3COOH, एक है आपके पास जल बोले तो H। बेटा इसकी कितनी मात्रा दी है आपको, 30 ग्राम दी है, जबकि इसकी कितनी मात्रा दी है आपको 90 ग्राम दी है। बेटा ये कम मात्रा है इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, विलेय की तरह काम करेगा। बेटा इसकी मात्रा ज्यादा है इसलिए किसकी तरह काम करेगा बेटा, विलायक की तरह काम करेगा। समझ में आती है बात बेटा। बेटा इसे A बोल दूं और इसे B, जिससे अपन को बार बार पूरा नहीं लिखना पड़े, तो कोई दिक्कत है क्या, डन बेटा। अब बेटा मैं दोनों के मोल निकालना चाह रहा हूं, तो देखिएगा मोल कैसे निकाले। बेटा इसके मोलों को बोल दिया Na, ए बोले तो विलेय, विलेय के मोल कितने हैं, ग्राम भार बटे अणु भार, तो यहां से आपके पास आया 0.5। बोलो सही बात है क्या, ग्राम भार 30, इसका बेटा अणु भार देखोगे तो कितना आएगा 60, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। भाई 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 16 43, 43 16 59 और 1 60। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर, सिंपल मोल का फॉर्मूला लगा है ग्राम भार बटे अणु भार। ऐसे बेटा इसके मोल के फॉर्मूला लगाता हूं, देखिएगा इसका मोल Bn मतलब क्या है बेटा, B के मोल, B बोले तो H2O के मोल मतलब विलायक के मोल, क्या होगा ग्राम भार बटा अणु भार। बेटा इससे कितना आएगा 5 आएगा, सही बात है बेटा। तो विलायक के मोल कितने आ गए अपने पास 5 आए। बेटा अब एक चीज बताओ, विलयन किस किस चीज से मिलके बना है, विलेय और विलायक से मिलके बना है। विलेय कितना है 30 ग्राम,
विलायक कितना है 90 ग्राम। बेटा विलियन का भार कितना होगा 30 प्लस 90 120 ग्राम होगा क्या बेटा? बोलो ये बात समझ में आती है? तो बेटा ये चीजें मैंने इसलिए बनाई जिससे अब अपन बाकी सब चीजें इजीली जल्दी जल्दी निकाल सकें। अब देखना बेटा कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। पहला मैंने बेटा बात की मूललता। क्या फॉर्मूला होता है मूललता का? मूललता बोले तो स्मॉल है, हम क्या बोलते हैं विलेय के मोल। मोल किसके आते हैं? विलेय के। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। विलेय के मोल विलायक का भार, यही होता है बेटा फॉर्मूला। इसमें किलोग्राम। अब देखो स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल कितने आए बेटा 0.5, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक है 90 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलू तो बेटा क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम में बदल रहा हूँ 90 गुणा 10 की घात माइनस, इसको किलोग्राम में बदले तो क्या लिख सकते हैं? देखो 90 गुणा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। बोलो बेटा बोल सकता हूँ क्या? तो बेटा यहां से इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, 0.5 10 की घात माइनस 3 ऊपर आएगा, 10 की घात 3 मतलब 1000 बटे 90, पॉइंट हटाया ये 1 2 1 2 चला गया बेटा 0, 50 बटे 9 आया बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितनी मूलकता आ जाएगा। मात्रक क्या होता है इसका? मोल प्रति, ये आपको तो ये बेटा आपके पास मूलकता आ गई। सही बात है क्या बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन देखते हैं मोल भिन्न कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखो मोल भिन्न बोले तो एक्स और एक्स बी। एक्स ए क्या होगा विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब CH3COOH के मोल, क्योंकि इसे मैंने ए बोल दिया इसे बी बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो। क्या होगा खुद के मोल बटा टोटल मोल। सही बात है बेटा। खुद के मोल कितने हैं 0.5 और टोटल मोल की बात करें तो देखो बेटा 0.5 प्लस 5, सॉल्व करो 0.5 अपॉन 5.5। सही बात है बेटा। बेटा पॉइंट से पॉइंट गया 5 एकम 5, यह आएगा बेटा 1/11। समझ में आ गई बात? तो विलेय की मोल भिन्न आ गई आपके पास, कितनी आई बेटा 1/11। याद रखें बेटा मोल भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बेटा कोई पूछे तो याद रखें मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश कैसी राशि है? मात्रक की राशि। समझ में आती है बात बेटा? बेटा अब इस विलयन में दो ही अवयव है ए और बी, और मैंने आपको वहां पे अच्छे से बताया था कि मोल भिन्नों का योग कितना होता है 1। मैं बोल सकता हूं चूंकि XA प्लस XB 1 है तो यहाँ से XB कितना होगा 1 माइनस XA, 1 माइनस 1/11 10/11। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? तो बेटा आपको यहाँ से मूललता पता लग गई, XA पता लग गया, XB पता लग गया। इतनी बात क्लियर है? एक बार दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। आपको जो भी विलयन दिया उस विलयन में दो चीजें हैं, एक तो CH3COOH, एक जल। बेटा विलेय कौन है विलायक कौन है कैसे पता लगा? जिसकी कम मात्रा है वो विलेय होगा, जिसकी ज्यादा मात्रा है वो विलायक होगा। विलेय को ए बोल दिया, विलायक को बी बोल दिया, जिससे हमारे लिए सॉल्व करना बेटा थोड़ा इजी रहे। उसके बाद बेटा अपन ने क्या किया? विलेय के मोल निकाल लिए, विलायक के मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद बेटा अपन देखो पहले हमने निकाला मूललता। मूललता का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। मोल कितने आए 0.5, विलायक का भार कितना है किलोग्राम में लेना है, 90 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया तो ये आया। मोल भिन्न निकाल ली, खुद के मोल बटा टोटल मोल, तो ये विलेय की मोल भिन्न आ गई। दो चीजें हैं तो दोनों की मोल भिन्नों का योग कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो एक्स भी निकालना है तो क्या कर दूं 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया तो मोल भिन्न आ जाएगा। समझ में आती है बात बेटा? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे। अब बेटा अपन आगे की बात देखते हैं, आगे की चीजें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये वाला पोर्शन रफ कर दूं बेटा, देखो अब बेटा देखो यदि मैं मूललता मूलरता मतलब मूलरता निकालता हूं तो मुझे आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आयतन कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए हमारे को देखना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या कर रहा हूं, मूलरता
बोले तो कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन। इसमें होना चाहिए बेटा आयतन विलियन का लीटर में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है क्या बात बेटा? अब हमारे पास विलेय के मोल तो है लेकिन विलियन का आयतन नहीं पता, तो बेटा देखो एक फॉर्मूला है जो अपन पहले से करके आ रहे हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है क्या? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। बेटा मुझे यहाँ से आयतन निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। अब बेटा ये आयतन मैं विलियन की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों चीजें भी किसमें होनी चाहिए? विलियन की होनी चाहिए। तो विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ बेटा? 30 प्लस 90। सही बात है। और बेटा घनत्व कितना दे रखा है? घनत्व देखो स्मॉल डी दे रखा है बेटा 1.2 ग्राम प्रति ml। तो यहाँ से जो आयतन आएगा बेटा वो ml में आएगा। कितना आएगा देखो 30 प्लस 90 120 बटा 1.2 ml। सोल्व करूं इससे ये गया बेटा, यहाँ से आपको पता लग गया बेटा कितना आ गया 100 ml आ गया। तो आयतन आ गया बेटा 100 ml और लीटर में बदलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 बटा 1000 लीटर, बोले तो 0.1 लीटर। ये किसका आयतन है बेटा? विलियन का आयतन। बोलो भाई समझ में आती है क्या बात? चलो आगे। अब बेटा आगे देखते हैं। अब मोलरता निकालना इजी हो गया। मोलरता बराबर विलेय के मोल कितने हैं? 0.5 बटा विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए कितना है? 0.1। बेटा पॉइंट से पॉइंट गया तो कितनी मोलरता आ गई? 5। इसका मात्रक या तो 5m लिखो या 5 मोल प्रति लीटर। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? तो इस तरीके से आपने मोलरता भी निकाल ली। क्लियर है बेटा बात? अब बेटा मैं बात करूं सामर्थ्य की, तो देखो सामर्थ्य निकालने का तरीका क्या है बेटा? सामर्थ्य का फॉर्मूला या तो लिखो ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर ये याद आ गया होगा। क्या होता था? विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलियन का आयतन, इसमें होना चाहिए ये आयतन बेटा आपका लीटर में। बेटा यहाँ से सामर्थ्य देखिए ग्राम मात्रा कितनी है बेटा? 30 ग्राम। आयतन कितना है लीटर में? 0.1। तो बेटा यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया? 300 सामर्थ्य 300 ग्राम प्रति लीटर। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? चलो आगे। तो बेटा इस तरीके से हमने सामर्थ्य दी। अब बचा क्या है? नॉर्मलता, वो और देख लेते हैं बेटा। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे। अब इस चीज को रफ कर दो, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये ऐसे करने से क्या होता है? क्वेश्चन इजीली सारी चीजें हमें पता लग जाती है। इसलिए बेटा कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको सबसे पहले ऐसे तोड़ के देख लो क्या है, मोल कितना है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। इससे हमारे लिए क्वेश्चन करना बेटा इजी हो जाए। समझ में आती है बात बेटा? अब बेटा आगे देखते हैं। मोलरता नॉर्मलता में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सामर्थ्य वगैरह में। आयतन कैसे निकाला है वो बता दिया है, विलियन का आयतन है तो ये दोनों चीजें भी विलियन की होनी चाहिए। द्रव्यमान क्या होगा? विलेय प्लस विलायक, घनत्व डायरेक्ट दिया है, ml में आया, लीटर में बदलना है तो इजीली बदल सकते हैं बेटा। मैं आगे अब इससे बात करता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है ये। तो बेटा आप नॉर्मलता की बात करें तो बेटा देखो नॉर्मलता का डायरेक्ट फॉर्मूला, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर होता है बेटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसमें बेटा मैं आगे बात करूं तो देखो मोलरता कितनी आई? 5 आई। तो आपने बोला मोलरता तो आई 5। CH3COOH के लिए बेटा एन फैक्टर 1 होता है तो 5 नॉर्मलता आ गई। इसका मात्रक क्या होगा? या तो कैपिटल एन ही लिख दो या बेटा तुल्यांक प्रति लीटर लिख दो। याद आ गया? मैंने थ्योरी में बताया था आपको लेक्चर नंबर 118 में। तो ये बेटा इसका मान, बेटा इस तरीके से हमारे को सारे मान पता लग गए बेटा। ये बड़ा क्वेश्चन करवाने का रीजन इतना सा था कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें निकालने को मिल जाए कैसे सॉल्व करते हैं। डरना नहीं है बेटा, हार्ड चीजें अपन करेंगे तभी बेटा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। समझ में आती है बात बेटा? अब बेटा ये एन फैक्टर का फंडा देख लो क्या है बेटा। CH3COOH को ब्रेक करोगे तो
बेटा किसमें टूटेगा ये, CH3CW माइनस और H प्लस। तो बेटा यहाँ पे धनायन कितना है 1, ऋणायन कितना है 1, इसलिए बेटा इसके लिए मैंने n फैक्टर कितना बोला आपको 1। समझ में आ गई क्या बात। n फैक्टर पुट कर दी, मोलरता से गुणा किया, तो आपको किसका मान मिल जाएगा बेटा, आपकी नॉर्मलता का मान मिल जाएगा कि कितना नॉर्मल है। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे बेटा, इसको रफ करता हूं, आगे बात करते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो सके। बेटा आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। बेटा इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, फिर आप बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। देखिएगा बेटा एक फॉर्मूला और, दो फॉर्मूले और बता रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके भी न्यूमेरिकल्स फिर अपन करेंगे। बेटा कई क्वेश्चंस में हमसे तनुकरण की बात की जाएगी। तनुकरण मतलब क्या होता है बेटा, पानी मिलाना। मान लीजिए बेटा अपने पास आधी बोतल भरी हुई है शिकंजी की या नींबू पानी, नींबू पानी की आधी बोतल भरी हुई है बेटा, इसमें मैं 100 ml पानी और मिलाऊं, तो ये जो 100 ml पानी मिलाना है बेटा, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तनुकरण करना। समझ में आ गई बात। जो विलयन है उसमें हम पानी और मिला दें तो इसे बोलते हैं बेटा तनुकरण करना, इंग्लिश में बोले तो डाइल्यूशन करना। समझ में आ गई बात। तो बेटा मोलरता आयतन इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए भी बात की है। तो बेटा याद रखें, इंपॉर्टेंट केस है तनुकरण के दौरान। समझ में आ गई बात। तनुकरण मतलब मैंने बता दिया है आपको, पानी ऐड करना। अभी क्वेश्चन और करवाऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डाइल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, तनुकरण करना। बेटा तनुकरण के दौरान क्या फॉर्मूला होगा, मोलरता की बात करें तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और बेटा नॉर्मलता की बात करें तो n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ये फॉर्मूलाज बेटा आपको याद, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी हैं और प्रीवियस ईयर के नीट के एग्जाम में भी आएगा, ये ध्यान रखें। तो तनुकरण मतलब पानी मिलाना, इसे तनुकरण कहते हैं। इस टाइम बेटा हम मोलरता या नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बेटा तनुकरण से पहले तनुकरण के बाद में। समझ में आ गई बात। तनुकरण से पहले तनुकरण के बाद। क्लियर है फंडा, डन। तो बेटा ये दोनों स्थिति आपको क्वेश्चन में खुद बताता है कि तनुकरण से पहले मोलरता आयतन क्या है, तनुकरण के बाद में मोलरता आयतन क्या है, इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी, इसकी टेंशन आपको नहीं करनी। समझ में आती है बात बेटा। बेटा दूसरा बेटा देखो, मिश्रण के दौरान। अब बेटा मिश्रण के दौरान की क्या बात है, मिश्रण की क्या बात कर रहे हैं बेटा, आपको कोई मिश्रण बताया है
इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाए जा रहा है, तब बेटा आपसे मिश्रण की बात कर ले कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कोई विलयन बना है, तो उस मिश्रण की मोलरता क्या होगी या उस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी। तो बेटा जितनी भी चीजें मिलाई है उन सब के लिए बात कर रहे हैं। तो मिश्रण के लिए हम क्या बोलेंगे मोलरता के केस में, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस मिश्रण की मोलरता गुणा है। मतलब जितने भी अवयव मिलाए हैं उन सबका मोलरता आयतन का गुणा आपस में जोड़ होता जाएगा। ये फर्स्ट अवयव है, ये सेकंड अवयव है, ये थर्ड अवयव है। कितने भी अवयव हो सकते हैं, किसके बराबर होंगे, मिश्रण की कुल मोलरता इनटू मिश्रण का कुल आयतन। समझ में आ गई बात, इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। यही केस बेटा जब नॉर्मलता के केस में बात करें हम, ये तो हमने बात की मोलरता की। नॉर्मलता के केस में बात करें तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा बेटा, नॉर्मलता गुणा आयतन के बराबर। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात। तो बेटा चाहे मोलरता की बात करूं चाहे नॉर्मलता की बात करूं, तो कितने भी अवयव मिला दें उसकी तुलना में हम मिश्रण की कुल मोलरता इंटू आयतन की भी बात कर सकते हैं, मिश्रण की कुल नॉर्मलता इंटू आयतन की भी बात कर सकते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा इतनी, बोलो जी पक्का। तो बेटा अब अपन इसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपन ने दोनों चीजों की बात की है। ये दोनों फॉर्मूलाज भी बेटा आपको क्या करना है, याद करना। डन बेटा। अब इनके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं कुछ, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। रफ करूं इसको, इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं अभी। देखिएगा बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट की क्या बोल रहा है ये देखते हैं। देखिएगा उदाहरण नंबर 43। उदाहरण नंबर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 43 की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है बेटा, 3MHNO3 के 25 ml को 3MHNO3 और आयतन कितना दिया है 25 ml को इसके साथ मिक्स किया है 4MHNO3 के साथ मिक्स किया है। कितना आयतन बताया इसका, 75 ml बताया है। तब बोला है बेटा आपको जो अंतिम मिश्रण बनेगा, परिणामी मिश्रण बनेगा, उसकी मोलरता क्या हो, इसकी बात कर रहा है बेटा। तो बेटा अपन इसके लिए बात करके देखते हैं एक बार कि परिणामी मिश्रण की मोलरता क्या हो। बेटा इसमें कितने अवयव हमको मिला है, 2 अवयवों की बात की है, 2 अवयवों को आपस में मिलाया गया है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं क्या, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M। तो सही बात है क्या, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M। पहला अवयव दूसरा अवयव इज इक्वल टू कुल मिश्रण। बोलो बेटा सही बात है क्या, ये सही बात है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, पहले अवयव की मोलरता कितनी है 3, आयतन कितना है 25 ml। दूसरे अवयव की मोलरता कितनी है 4, आयतन कितना है 75 ml। परिणामी विलयन की मोलरता निकालनी है, आयतन कितना होगा बेटा, कुल आयतन नहीं बताया है तो हम क्या मान के चलेंगे, दोनों का योग। ये कितना है 25 ml, ये कितना है 75 ml। तो इससे क्या बनेगा बेटा अपने पास, परिणामी विलयन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बेटा। और ये परिणामी विलयन कितना होगा 25 प्लस 75, तो आपने यहाँ से बता दिया ये कितना होगा बेटा आपका 100 ml। समझ में आती है क्या बात बेटा, बोलो सही बात है। तो बेटा यहाँ से मैंने बोल दिया 25 प्लस 75 कितना हो गया 100 ml आ गया। यहाँ भी ml था यहाँ भी ml था, तो ml ml कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको मैंने सॉल्व किया, 25 थी 75, 75 चौकू 300, ये 100 बेटा बटा में आ गया, ये मोलर था। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 375 बटा 100, तो बेटा ये कितनी आ जाएगी 3.75। बेटा ये आपके परिणामी विलयन की मोलरता होगी। देख लीजिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। आपके उदाहरण नंबर 43 का आंसर क्या आ गया 3.75।
ऐसे ही बेटा नॉर्मलता की बात करता तो नॉर्मलता भी निकालते। बेटा इधर एक चीज याद रखें, परिणामी विलयन का आयतन यहां से ऐड किया तो कितना आया 100 ml। मान लो प्रश्न में ऐसे बोल देता कि इतना HNO3 इस HNO3 के साथ ऐड किया और परिणामी विलयन का आयतन 200 ml हो गया, तो आप इसमें सोचोगे नहीं कि सर ये ऐड करने से तो 100 ml ही हो रहा है, 200 ml कैसे लिख दें हम? हो सकता है उसमें और कुछ मिलाया जो हमें नहीं बताया। यदि आपको परिणामी विलयन का आयतन दे दे तब तो वही मानोगे, और नहीं दे तो आपस में इनको जोड़ के फिर मानो। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये तरीका था अपने पास मिश्रण के लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको तनुकरण का भी बता देता हूं जिससे दिक्कत नहीं आए। देखते हैं, देखिए क्या होगा तनुकरण का। देखो ये बता देता हूँ आपको, ये रफ करूं बेटा। बेटा बाकी एक और क्वेश्चन की बात करते हैं तनुकरण वाले केस। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला है, 0.5 MH2SO4। सही बात है बेटा, कुछ भी मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 MH2SO4 के 100 ml को 500 ml तक तनु करने पर उसकी सांद्रता क्या होगी? बेटा सांद्रता मतलब मोलरता की बात कर रहे हैं। आज आपको वर्ड दे दिया बेटा तनु, और तनुकरण की बात करें, मोलरता दिया हुआ है, तो बेटा आप डायरेक्ट एक चीज बोल सकते हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बराबर के इस साइड का मतलब ये तनुकरण से पहले, ये तनुकरण के बाद। समझ में आ गई बात? तो तनुकरण से पहले बेटा क्या बोला है, मोलरता तो 0.5, आयतन कितना दिया है 100 ml। तनुकरण के बाद में सांद्रता पूछी है, मतलब M2 पूछा है। तनुकरण के बाद में आयतन कितना हो गया टोटल 500 ml तक। एक तो बेटा मैं बोलता 500 ml जल मिलाने पर, तो आप बोलते 100 ml पहले था, 500 और मिला दिया तो 600 ml हो गया। आज मैंने क्या बोला कि कब तक तनु किया इसे, जब तक इसका आयतन 500 ml नहीं हो गया, 500 ml तक तनु करने पर। इसलिए आज V2 का मान बेटा कितना हो जाएगा 500 ml। ये भी ml ये भी ml, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। यहां से सॉल्व किया तो M2 कितना आएगा आपका, देखिएगा M2 आ जाएगा 0.5 गुणा 100 बटा 500। बोलो बेटा सही बात है क्या? बेटा इसको सॉल्व करूं तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो गया जाएगा, 5 से ये गया तो कितना आ जाएगा बेटा 0.8। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? समझ में आती है बात? तो बेटा इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि किस तरीके से तनुकरण करने के बाद में सांद्रता कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला तनुकरण के पश्चात सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 0.1 M सांद्रता। समझ में आ गई बात बेटा? कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए तनुकरण के भी मिश्रण के भी, ये आपको समझ में आनी चाहिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इनके और क्वेश्चंस अपन करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। बेटा आपको एक्सरसाइज 1 में, स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 137 से 159 पूरे करके देखना है, 137 से 159 पूरे करके देखना है। ये तो एक्सरसाइज 1 में है। एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए में बात करूं मैं बेटा, तो देखिएगा सेक्शन ए में बेटा अपन बात करें तो आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, 6, 12, 14, 15, 16,
बेटा ये क्वेश्चंस आपको स्टेज 4 में करके देखना है। इसके अलावा और अपन बात करें बेटा, एक बार अपन ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर और मैं आपको आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। बेटा इन क्वेश्चंस में आपके पास सांद्रता वाले क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बेटा तनुकरण वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो तनुकरण वाले क्वेश्चंस में बेटा एक चीज याद रखो, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, क्या 0.5 m H2SO4 के 100 ml को 500 ml तक तनु करने पर परिणामी विलयन की सांद्रता क्या हो। तो बेटा आपने फॉर्मूला लगाया M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और आपने सॉल्व कर दिया बेटा। लेकिन एक चीज याद रखें, यदि आपसे क्वेश्चन में परिणामी आयतन नहीं दे तो आपको मैंने क्या बोला है, दोनों अवयवों का टोटल करके जो आया है वो लिख लोगे बेटा। दूसरी बात एक चीज और याद रखें इसमें, मान लीजिए मैंने आपको ये बोला है, क्या बोला है देखो कि 0.1 m विलियन, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको, आपको क्वेश्चन बोला बेटा 0.8 m HCl के 200 cc को तनु करने पर सांद्रता 0.5 m हो जाती है, तब कितना जल मिलाया गया है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बेटा। तनुकरण की बात कर ली, आपने क्या फॉर्मूला लगाया तनुकरण पर, तनुकरण करने पर तो आपने क्या बोला बेटा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सही बात है क्या बेटा, सही बात है बेटा। पहले M कितना है 0.1, आयतन कितना है 200 सीसी, बाद में सांद्रता कितनी हो जाती है 0.5, आयतन बाद में निकालना, यही करोगे। परिणामी आयतन कितना हुआ, तनुकरण करने के बाद में आयतन कितना हुआ। तो बेटा यहां से आपने सॉल्व किया तो V2 आपके पास आया 0.1 गुणा 200 बटा 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया बेटा। यहां से आपने किया कितना है 5 चौक 20 0, यहां से आपने बोला बेटा 40 सीसी आ गया। सही बात है कि देखो, ऐसा ही रहेगा बेटा। बेटा बाद में ये याद रखना, जल मिलाने के बाद में बेटा सांद्रता कम हो जाती है, इसको थोड़ा सा आप चाहो तो करेक्ट भी कर सकते हो। तो बेटा नेगेटिव में चला जाएगा ऐसे। तो एक काम करो, इसको तो कर लो बेटा 0.5, इससे कर लो बेटा 0. कर सकता हूँ ना। अब देखो तो 0.5 गुणा 200, क्योंकि बेटा पानी मिलाने से सांद्रता कम होती है, ये याद रखना है ना, इज इक्वल टू 0.8 गुणा V2। तो बेटा यहाँ से V2 आपने कैलकुलेट किया कितना आया 0.5 गुणा 200 बटा 0.8, पॉइंट से पॉइंट गया तो 1000 सीसी। बेटा ये याद रखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V2 जो आया 1000 सीसी वो क्या हुआ, तनुकरण के पश्चात आयतन हुआ। और आपसे पूछा क्या है बेटा, इस चीज का याद रखें, कितना जल मिलाया गया है। बेटा पहले था उसमें 200 ml, आपने जल मिला के कितना कर दिया 1000 ml। पहले 200 था अब 1000 हो गया, तो आपने कितना मिलाया होगा 800 सीसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ऑप्शन में 1000 भी मिलेगा, आप टिक कर दोगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़े क्या पूछा है, आपसे ये पूछता है कि मिलाने पर अंतिम आयतन क्या होगा, तो अंतिम आयतन 1000 सीसी। अब मैं बोल रहा हूँ कितना जल मिलाया गया है, तो आपने बोला 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 सीसी। अतः 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 सीसी जल मिलाया गया है। फर्क समझ में आ गया क्या बेटा क्या चाह रहा है। तो बेटा ये जरूर ध्यान रखें
आपसे पूछा क्या है, आपसे अंतिम आयतन पूछा है या आपसे ये पूछा है कि कितना जल मिलाया गया है, इस चीज का याद रखिए। ये गलती करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 1000 भी मिलेगा और आपको 800 भी मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या टिक किया और क्वेश्चन ने क्या पूछा। अंतिम आयतन है 1000 सीसी, कितना जल मिला है दोनों को माइनस किया तो इतना जल मिला है। समझ में आती है बात बेटा? ये क्वेश्चंस बेटा आपको किसमें करने हैं, आपको असाइनमेंट में करना है। अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 120 में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे की बात करेंगे। डन। नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बेटा स्टेज 1 और 4 के अलावा स्टेज 2 और 3 के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना, आपसे आप क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, बाकी सब बढ़िया, टेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है बेटा, मस्त रहो आराम से, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, टेंशन नहीं। ओके, थैंक यू।